दर्श ने उपहास के साथ कहा, तब मैं इसे तुम्हारे और तुम्हारे बेकार पति शिवम गांधी की आंखों के सामने टुकड़ों में तोड़ दूंगा और ये सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारा ये ज्वेलरी पीस तुम दोनों की तरह है, कचरे का टुकड़ा। तुम? दृष्टि बढ़ते गुस्से से भड़क उठी। जैसे ही खून का झोंका अचानक उसके सिर पर चढ़ा, उसे ऐसा चक्कर आया जैसे वो अभी होश होकर गिर जाएगी। बाजी शिवम और दृष्टि के हाथ से निकलती जा रही थी। दर्श ने ऐसी शर्त रख दी थी कि कोई और दाम लगाने को तैयार नहीं था और उसने किंग ऑफ द वर्ल्ड के दाम कौड़ियों के मोल लगाए थे। दृष्टि का चेहरा मानो उतर सा गया था और तब उस समय शिवम ने बिना किसी भाव के ड्राइवर रजत को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, जो हॉल में ही सबसे आखिरी लाइन के पास बैठा था। ठीक है मिस होस्ट, क्योंकि अब कोई और नीलामी में भाग लेने वाला नहीं है, इसलिए आप फाइनल रिजल्ट की भी घोषणा कर सकती हैं। अब मैं इस किंग ऑफ द वर्ल्ड को लाखों टुकड़ों में तोड़ दूंगा। दर्श सिंघानिया ने अपने चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान के साथ तिरस्कार पूर्वक कहा। रोज सरदाना ने हमेशा की तरह धीरे से कहा, दो ज्वेलरी के आइटम्स, एक है एवरलास्टिंग लाइट जिसके लिए कीमत लगी है 30 करोड़ रुपए और दूसरा है किंग ऑफ द वर्ल्ड जिसके लिए 1 रुपया। दर्श और उसकी पत्नी तान्या ने दृष्टि के निराशा भरे रूप को देखा और उसी समय पागलों की तरह हंस पड़े। निराशा कैसी लगती है दृष्टि? तान्या ने उत्साह में कहा, मैं आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। देखती जाओ, इस नीलामी के अंत तक तुम समझ जाओगी कि तुम जैसे इंसान मेरे जैसी किसी के खिलाफ जाने के योग्य नहीं है। अब समझ आएगा पावर का असली खेल। 1 मिनट रुकिए जरा मिस्टर सिंघानिया। रोज सरदाना की आंखें चमक उठी और उसने अचानक गंभीर स्वर में घोषणा की, कोई आपके खिलाफ बोली लगा रहा है। कौन कर सकता है इतनी हिम्मत? दर्श गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई ऐसा होगा जो इतने खुले तौर पर उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा। ये 9527 नंबर के यूजर द्वारा एक अनाम बोली है, रोज ने गंभीरता से कहा। एक गुमनाम बोली? दर्श जलन से बुदबुदाया और उसने अपनी निगाह कमरे के एक तरफ से दूसरी तरफ तक घुमाई। वो समझ नहीं पा रहा था कि किसके पास इतनी कम अक्ल है कि उसके मतलब सिंघानिया खानदान के एकमात्र चिराग के खिलाफ जाने की सोचेगा। रोज सरदाना ने गंभीरता से घोषणा की, उपयोगकर्ता 9527 ने किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 40 करोड़ की बोली लगाई और एवरलास्टिंग लाइट के लिए 10 लाख। उस पल में दर्श की पूरी अभिव्यक्ति बर्फीले तूफान की तरह ठंडी हो गई। उसने जमकर कहा, अच्छा कौन है वो जिसने मेरा विरोध करने की हिम्मत की? बेहतर होगा कि तुम मुझे ये पता न लगाने दो कि तुम कौन हो, वरना मैं निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करूंगा कि अब से पूरी दिल्ली शहर में तुम्हारे पास मुंह छुपाने के लिए कोई जगह ना हो। दर्श सिंघानिया पागल होने की कगार पर था और उसकी नसें उसके माथे पर दिखने लगी थी। 10 लाख रुपए की शुरुआती कीमत वैसे ही एवरलास्टिंग लाइट के लिए काफी अधिक थी। इसके अलावा उसने सोचा कि वो दृष्टि और शिवम की गरिमा को रौंद कर अपनी शक्ति और धन का घमंड करने में सक्षम होगा। सिंघानिया परिवार के वारिस के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा करके वो अंततः वित्तीय नुकसान झेले बिना अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालांकि उसकी योजनाओं के बीच में किसी ने वास्तव में दोनों पेंडेंट की कीमत बढ़ाकर कुल 40 करोड़ 10 लाख कर दी थी। आगे और बर्बाद करने के लिए उसके पास कितना पैसा होगा? 9527 नंबर वाला ये उपयोगकर्ता कौन है? दर्श ने शुरुआत में ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे, फिर भी उस व्यक्ति ने करोड़ों की कीमत के 2 पेंडेंट छीनकर उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। क्या रहस्यमय व्यक्ति दिल्ली शहर में अन्य 2 प्रथम श्रेणी के परिवारों का कोई युवा हो सकता है? निश्चित रूप से व्यक्ति किसी शीर्ष परिवार से नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो सीधे अपने असली नाम से बोली लगाते। उन्हें गुमनाम रहने की आवश्यकता क्यों लगती? इसके अलावा अन्य 2 में से कोई भी शीर्ष परिवार मौजूद नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, वो काफी बिग शॉट लगते हैं। आखिरकार उन्होंने तुरंत बोली बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए कर दी थी। वैसे भी हम निश्चित रूप से एक बड़ा शो देखने जा रहे हैं।
उपस्थित अतिथि और विशेषज्ञ सभी एनिमेटेड रूप से चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे शुद्ध उत्साह से चमक रहे थे। तुम मेरे साथ पैसों में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? ऐसा लगता है तुम मेरी क्षमताओं को कम आंक रहे हो। दर्श ने एक बाघ की तरह अपने दांत पीसते हुए उपहास किया। मैं एवरलास्टिंग लाइट के लिए 45 करोड़ की बोली लगाऊंगा और किंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए 11 लाख। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।